श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका बदलता है, बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं और लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। याद रखो, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और संघर्ष के बाद सफलता आती है। इसलिए अपने बुरे समय से घबराना मत, क्योंकि बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। कभी कभी भगवान तुम्हारी राह में कठिनाइयां इसलिए नहीं भेजते कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए भेजते हैं ताकि तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को तुम पहचान सको, जिसे तुमने खुद भी कभी नहीं जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब अपने कर्मों का साथ मत छोड़ना। लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे। लेकिन तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि समय जब बदलता है तो वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाते हैं जो कभी तुम्हारी असफलता पर हंसते थे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझना। आज तुम्हारे पास धन नहीं है, कल हो सकता है तुम्हारी मेहनत तुम्हें समृद्ध बना दे। आज तुम्हें कोई नहीं पहचानता, कल तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बन सकता है। आज तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, कल यही परेशानियां तुम्हारे अनुभव और ताकत का कारण बनेंगी। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करना, क्योंकि इस समय के पास हर कहानी का अगला अध्याय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है। इसलिए जब परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना मिले, तब निराश होकर कर्म करना मत छोड़ो। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है और पेड़ बनने के बाद फल आने में समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज व्यर्थ चला गया। ठीक उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास तुम्हें कुछ सिखाता है, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है और हर कठिनाई तुम्हें आगे के लिए तैयार करती है। इसलिए आज अगर तुम्हें सफलता नहीं मिली तो खुद को असफल मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हें सफलता से पहले योग्य बना रहे हों। कई बार इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह अपने समय की तुलना दूसरों के समय से करने लगता है। वह देखता है कि कोई उससे आगे निकल गया, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी को ज्यादा सम्मान मिल रहा है और किसी की जिंदगी आसान दिखाई देती है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, दूसरों की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। फूल भी अपनी ऋतु में खिलता है और सूरज भी अपने समय पर उगता है। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी और के समय के अनुसार चले? अपने कर्म करते रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। और जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तब सबसे ज्यादा सावधान अपने मन से रहना, क्योंकि कठिन परिस्थिति से ज्यादा खतरनाक नकारात्मक सोच हो सकती है। अगर मन बार बार कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारे कदम रुक जाएंगे। लेकिन अगर मन कहेगा कि परिस्थिति कठिन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, तो तुम्हारे भीतर रास्ते खोजने की शक्ति पैदा होगी। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने देना। खुद से रोज कहना, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं और मेरा समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वह कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकता है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लेना। कुछ समय रुक जाओ, मन को शांत करो और अपनी परिस्थिति को समझो, क्योंकि परेशान मन अक्सर समस्या को उससे बड़ा दिखाता है जितनी वह वास्तव में होती है। आज जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा अध्याय बन सकती है। इसलिए धैर्य रखो। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया है, तो उसके पीछे अपनी जिंदगी मत रोक देना। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वे आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने को अपनी हार मत समझो। कभी कभी किसी का दूर जाना भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है। शायद वह व्यक्ति तुम्हारी मंजिल नहीं था। शायद भगवान तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसलिए जो चला गया उसके लिए रोते मत रहो। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो और जो भविष्य में आने वाला है उसके लिए मेहनत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातों से अपने मन की शांति मत खोना। आज लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं। आज कोई तुम्हें कमजोर समझ सकता है,
कल वही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हो सकता है। इसलिए अपने जीवन का मूल्य दूसरों की राय से तय मत करो। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब खुद से और परमात्मा से रखना है। लोगों को खुश करने के लिए मत जियो। ऐसा जीवन जियो जिसे देखकर तुम्हारी अंतरात्मा कहे, हाँ, मैंने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है। याद रखो, समय बदलने से पहले इंसान को अक्सर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। इसी तरह इंसान को भी मजबूत बनने से पहले कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर आज जीवन तुम्हें कठिन लग रहा है, तो हो सकता है यह तुम्हारे निर्माण का समय हो। शिकायत करने के बजाय सीखो। पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? कौन सी गलती मुझे दोबारा नहीं करनी चाहिए? किस आदत को मुझे बदलना चाहिए? किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? जब तुम कठिनाइयों से सीखना शुरू कर देते हो,